हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तुम लोग भी ऐसे ट्रिप्स प्लान करते होंगे ना, जैसे कि गोवा जाना है, मनाली जाना है, लेकिन वो सक्सेसफुल होती नहीं है। वैसे ही 4 साल से ट्रिप्स कैंसिल करते करते फाइनली हम लोग निकले शेगांव 2 डेज़ की ट्रिप के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारा सामान पैक करके सुबह के 5 बजे हम लोग निकले स्टेशन पे। सुबह सुबह मौसम भी इतना अच्छा था और ट्रेन में विंडो सीट भी मिल गई, तो मैं तो बहुत खुश थी। दोपहर में घर से टिफ़िन भी आ गया, उसमें गरम-गरम खिचड़ी और उसके साथ पापड़ भी था। वो हम लोगों ने पेट भर के खा लिया। फिर इधर-उधर की बातें करते-करते और गॉसिप्स करते-करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। खिड़की में से सुंदर नज़ारा देखते हुए हम लोगों ने चाय ले ली। यूँ ही बातें करते-करते ये 12 घंटे का लंबा सफ़र तय हुआ और हम लोग पहुँच गए हमारे स्टेशन पर, हमारे डेस्टिनेशन पर। उधर से हम लोग पहुँच गए मेरे फ्रेंड के घर पे, जहाँ पे हम रुकने वाले थे। घर पे आते ही उसने हम लोगों के लिए कोल्ड कॉफ़ी ला के दी। उससे हम एकदम रिफ़्रेश हो गए। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद डिनर का टाइम हो गया और डिनर में था दाल-बाटी चूरमा, जिसको देख के एकदम राजस्थान वाली फीलिंग आ गई। यह चूरमा जो कि मीठा था, बैंगन की सब्ज़ी, दाल और उसके साथ बाटी और ये करेले की सब्ज़ी भी थी साथ में। वैसे नॉर्मली तो दाल बाटी को चूर के खाया जाता है उसमें सारी सब्जियां मिलाकर, लेकिन ये मेरी फ्रेंड जो बहुत ही मॉडर्न है, उसने उसको तोड़कर उस पे दाल डालकर चमचे से खाया। एकदम पेट भर के खाना खाने के बाद हम लोग वॉक पे चले गए। फिर इधर ही एक मंदिर था तो उधर भी चले गए। मंदिर से आने के बाद आराम करके सुबह हम निकले शेगांव की तरफ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ से निकलते हुए कैसे तो हम पहुंच गए शेगांव। फिर यहाँ पर गजानन महाराज जी के दर्शन करने के लिए हम लोग निकले मंदिर की तरफ। ये है भक्त निवास, यहाँ पे रहने की सुविधाएं भी है। जाते जाते रास्ते में बहुत सारे शॉप्स भी थे, तो दर्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली। और किसी ने शेगांव बोला तो गजानन महाराज जी का मंदिर और यहाँ की फेमस कचौरी याद आती है। हम लोगों ने वो भी खाई। मंदिर के प्रवेश द्वार तक हम लोग पहुँच गए। उससे हम लोग चले गए अंदर और बहुत ही लंबी लाइन में लग के 1 घंटे में हो गया हमारा दर्शन। यहाँ से एंट्री थी। बहुत सारी सुविधाएं भी है यहाँ पर, जैसे कि गर्मी ना होने के लिए फैंस है, कूलर्स है। मंदिर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शांत और यहाँ पे आके एकदम प्रसन्न फील होता है। फिर हमारा दर्शन भी हो गया और हम लोग निकले महाप्रसाद की ओर। मन प्रसन्न हो गया। दर्शन होने के बाद हम लोग चले गए मेरे फ्रेंड के घर पे, जहाँ पे हमने खाई पूरी, खीर, आलू की सब्ज़ी, जलेबी, मूंग दाल के पकोड़े और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। खाने के बाद हम लोगों ने पान भी खाया। फिर दिन भर आराम किया और उसके बाद चले गए डिनर के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में। वहाँ पे हमने लिए पहाड़ी पनीर टिक्का, उसके साथ वेज लॉलीपॉप और चीज़ बॉल्स भी। स्टार्टर्स बहुत ही टेस्टी थे। उसके बाद हम लोग चले गए आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर में। इस तरह से हमारा डे 1 हो गया सक्सेसफुल। फिर सुबह भी हो गई और हम लोगों ने नाश्ते में खाया मूंग दाल का वड़ा, आलू वड़ा, मिसल। ये मिसल के ऊपर जो डल रहा है उसको रस्ता बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है।
ये मंदिर भी जैसे मेन महालक्ष्मी मंदिर है, उसके जैसा ही है। मंदिर के अंदर जाते ही सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद ये यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी हैं। जो ज्योतिर्लिंग है उसकी सारी छवि बनाई गई है इधर। यहाँ से बाहर आने का रास्ता है। मंदिर के पिछले हिस्से में मतिमंद विद्यार्थियों के लिए एक विद्यालय भी है और यहाँ पे गजानन महाराज जी की एक मूर्त भी है जो कि बहुत ही आकर्षक है। यहीं पर शिवाजी महाराज जी की भी एक मूर्त है। ये सारी चीज़ें मंदिर के पिछले साइड पे है, तो अगर आप शेगांव आए हैं तो महालक्ष्मी जी का मंदिर ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मतिमंद विद्यार्थियों ने बनाए हुए बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाई हैं और यहाँ से अंदर जाते ही इधर एक कलेक्शन भी है सारे। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी थी जो कि यहाँ के बच्चों ने बनाई थी। फिर इस तरह से हम लोग चले गए वापस घर पे। फिर हम लोगों ने खाया एकदम डिलीशियस मालपुआ, खीर पूरी और मूंग दाल की भुजिया। फिर हम लोग चले गए आनंद सागर। यहाँ पे पार्किंग का एरिया था, उसके अंदर थोड़े ही मंदिर चालू है अभी। बाकी सब जो खेलने की चीज़ें हैं वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है। यह आध्यात्मिक केंद्र था जहाँ से एंट्री है अभी अंदर जाने के लिए, और यहाँ से बहुत चलने के बाद हम लोग चले गए अंदर जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि अभी दर्शन करने के लिए खुले हैं। यहाँ पे नॉर्मली तो फाउंटेन का शो रहता है शाम में, लेकिन अभी ये बंद है तो इसलिए सिर्फ दर्शन कर सकते हैं। वहीं से थोड़ा चलने के बाद अंदर ये गणेश जी का मंदिर है। मंदिर की पिछली साइड में ही ये बहुत बड़ा लेक है और इतनी तेज़ धूप में इस लेक को देखकर मन बहुत शांत हो गया।
उधर से थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ पे ये शिव जी की मूर्त भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आनंद सागर में हम लोग सिर्फ इतनी ही चीज़ें देख पाए, बाकी जो भी खेलने की वगैरह चीज़ें हैं वो सब बंद है, लक्ष्मण झूला भी बंद है। फिर इस तरह से हमने आनंद सागर और शेगांव को बाय बाय बोल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डू सब्सक्राइब गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।